मुझे लगता है पाकिस्तान ना इस वक्त जितने अभी तक मैचेस हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के पिछले 5 साल में सबसे बेहतर आज महसूस कर रहा होगा फॉर ऑब्वियस रीजन। कोई ना कोई ऐसी चीज तो है उस्मान तारिक में जो आप सब उसकी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और प्लेयर भी कर रहे होंगे, उसकी तैयारी करनी है। सो द फैक्ट इज कि मेरी ईगो नहीं आ सकती बीच में कि जा उस्मान तारिक तेरे को मैं बूंदियां उड़ाऊंगा, दिखाता हूं तुझे छते। अगर इंडिया 220 की जिद में रहा या जैसे ब्रॉडकास्टर 300 का अलर्ट दे देता है, अगर वो आप उसमें रहे तो आप मर गए। क्यों? क्योंकि 125 ऑल आउट भी हो सकते हो। सर कि वहां पे कैसा है, कंडीशन कैसा लग रहा है और बारिश क्या सर, मतलब इंडिया पाकिस्तान का माहौल खराब हो सकता है बारिश के चलते? हो सकता है और होगा भी, बट मैं ये भी देख रहा हूं कि दिन भर में यहाँ पे बरसात की फोरकास्ट थी। अगर आप ऐप खोल के देखो तो उस पर लिखा था रेनिंग रेनिंग रेनिंग, बट यहाँ पे 15-20 मिनट की हल्की हल्की बूंदें गिरी थी दोपहर को 3 बजे और अभी तकरीबन 30-40 मिनट थोड़ी सी तेज बूंदें गिरी थी। लेकिन एज आई स्पीक बादल जरूर है बट अभी बारिश नहीं हो रही। अब जो वेदर फोरकास्ट है उसके हिसाब से तो बड़ा सिंपल है कि जी कल घर से बाहर नहीं निकलना है और कल जो एक्सट्रीम बरसात वो कह रहे हैं वो है 12 बजे से लेके 6 बजे तक। मैच 7 बजे शुरू होना है। अब मैच तो होगा ये तो तय है क्योंकि यहाँ पे ना श्रीलंका में इनकी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे हैं, इनकी ग्राउंडें भी अच्छी हैं, ये बहुत जल्दी कवर कर देते हैं और बहुत जल्दी ये मैदान सुखा देते हैं, बट उसके लिए बरसात रुकना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है मैच होगा एंड होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल शायद आधे पौने घंटे का डिले हो पर मैच होगा भी पूरा, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसका इस्तेमाल करना। कोई नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा मुकाबला लॉटरी बन जाए, टीमें भी नहीं चाहेंगी यार 8 ओवर 10 ओवर। सो मैच तो होगा। सो देखना यही है। पिच जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो कल ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच में दिन में हुई थी, उसमें 169 रन चेज नहीं हुए थे, लेकिन क्या होता है कि आपने उसको पानी दिया, आप उसको रोलिंग अच्छी कर रहे थे, तो अब उस पर डिपेंड करेगा। और ये रात का मैच है, अब पता नहीं विकेट किस तरह बिहेव करेगी, बट ये विकेट वही है जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच में इस्तेमाल हुई। सर उस्मान तारिक काफी ट्रेंड कर रहे हैं, इस पर सूर्य कुमार यादव, सर सलमान अली आगा सबने अपना अपना बयान दे दिया है। अब सर हमने जो नेट सेशन जो भी जानकारी आई ना वहां पे ये पता चला है कि श्रीलंका के लोकल एक स्पिनर है कोई जिनका इस्तेमाल किया गया और नेट सेशन में मतलब वो भी पॉज लेके बॉलिंग कर रहे थे। इसके अलावा सर एक और क्लिप आई है जिसमें सूर्य कुमार यादव जो हैं वो अभिषेक शर्मा को सेम वैसे ही एक्शन में पॉज लेके बॉलिंग कर रहे थे। तो सर पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि मतलब ऑब्वियसली इतना हवा तो है ही, लेकिन क्या सच में आपको लगा सर सूर्य कुमार यादव का बॉडी लैंग्वेज और बाकी जो आपने जो भी चीजें वहां पे देखी? नहीं नहीं, इंडिया कॉन्फिडेंट है। इंडिया वो कॉन्फिडेंट नहीं है यार, बहादुर और बेवकूफी के दरमियान जो लकीर है इंडिया जानती है कि बहादुर होना है, बेवकूफ नहीं यार। मतलब प्रेशर इंडिया पे ऑब्वियसली होगा ही होगा क्योंकि पाकिस्तान से मैच है। हमें एक उस्मान तारिक दिखता है, उस्मान तारिक की जब सवाल किया गया सलमान आगा थोड़ा इरिटेट हो गए थे। उन्होंने कहा जी आप ही ने बनाया हुआ है, हालांकि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहा आप ही ने बनाया हुआ है, हमारे लिए तो 15 प्लेयर एक बराबर है। बट उस्मान तारिक, अभी हरभजन सिंह के साथ मैंने शो किया है, अब भी आप उसको स्पोर्ट्स तक पे डालेंगे, उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा मैंने आईएलटी में देखा था, इस बंदे ने फाइनल सेमीफाइनल दोनों एक तरफा जिताए। उन्होंने बताया कि शोएब मलिक ने इनको बताया था कि यार ये बॉलर जो है ये T20 का शोएब मलिक के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब उस्मान तारिक को भी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना है, उनको भी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना है ना, उनके लिए कौन सा आसान है। ठीक है इंडिया तैयारी करेगा, सूर्या ने बोला कि यार आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया तो क्या हुआ, छोड़ थोड़ी देंगे, तो इंडिया ने तैयारी की है, तैयारी आप करते हो। रुक के फेंकना तो ठीक है यार, हम उसको ना बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं कि वो रुकते हैं, रुक के करते हैं, ठीक है वो थोड़ा इनर्शिया आपका ब्रेक होता है। मेन चीज जो है उस बंदे के पास थोड़ी वेरिएशंस है। हरभजन बता रहे थे उनके पास एक बड़ी अच्छी गुगली है, और जब बैट्समैन उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है कि अगर आपने एक बैट्समैन आउट किया, जो नया बैट्समैन आता है, अब इस तरह का बॉलर अगर नया बैट्समैन खेलता है ना, पहले हाथ से पड़, वो कहते हैं उसको गुगली मारता है, वो गुगली मारता है सीधी और मारता है तेज, और उसको बोल्ड एलबीडब्ल्यू। तो ये सारी चीजें हैं, बट यार हम तो बात कर रहे हैं, इनके पास तो स्टैटिस्टिशियन, डेटा एनालिस्ट ये सारे होते ही हैं। सवाल ये भी आता है ना कि आप चाहते क्या हो। लूटने वाला मैच नहीं है ये। वर्ल्ड कप ने आपको बताया है कि पिचेस के लिहाज से रन कम हुए, प्लस आप श्रीलंका में खेल रहे हो, अच्छी विकेट भी होगी तो भी आप ये 220 थोड़ी बना लोगे। तो अगर इंडिया 220 की जिद में रहा, या जैसे ब्रॉडकास्टर 300 का अलर्ट दे देता है, अगर वो आप उसमें रहे तो आप मर गए। क्यों? क्योंकि 125 ऑल आउट भी हो सकते हो। बट मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा ना दे नो रियलिस्टिकली कि भाई नहीं, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है।
आपको 180 रन मैच जिताने के लिए काफी है। राहुल सर, अगेन उस्मान तारिक बहुत बड़ा फैक्टर हम कह ही रहे हैं, लेकिन अदर देन दैट, क्योंकि वो तो पहली बार इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं ना, उसके अलावा जो अबरार हैं या उनके बाकी बॉलर्स हैं, बड़ा तो वो उनको बनाना चाहिए या अबरार को, उन्होंने तो खेला भी अच्छा है इंडिया के खिलाफ। तो आई थिंक उस्मान तारिक पैनिक हो सकता है, वो भी कर जाए, हो सकता है कि इंडिया सोचे कि यार इनका इतना हल्ला मचा है, वील गो एंड टेक ऑन हिम ओनली, ऐसा भी हो सकता है। आपने कहा अबरार को बड़ा बनाना चाहिए, बट आप किसको कह रही हैं? उस्मान तारिक को हम लोग कह रहे हैं ना, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछ रहे हैं, हम हर जगह पूछ रहे हैं, अभी आप भी कह रही हैं कि उस्मान तारिक को ये हो जाए वो हो जाए। वो फैक्टर तो है ना बंदा, कोई ना कोई ऐसी चीज तो है उस्मान तारिक में जो आप सब उसकी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और प्लेयर भी कर रहे होंगे, उसकी तैयारी करनी है। सो द फैक्ट इज कि मेरी ईगो नहीं आ सकती बीच में कि जा उस्मान तारिक तेरे को मैं बूंदियां उड़ाऊंगा, दिखाता हूं तुझे छते। नहीं, इसमें ईगो नहीं है ना। और मैं ये भी नहीं कह सकता जा तेरे लिए मैं तैयारी नहीं करता, देख लूंगा तुझे। भाई आपको जो दिख रहा है वो आपको भाई उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो उसके बाद देखते हैं। आपकी बात सही है, जितना बड़ा फैक्टर वो इंडिया के लिए है उतना ही बड़ा फैक्टर वो पाकिस्तान के लिए भी होंगे इन टर्म्स ऑफ आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं। बट अगेन राहुल ने जैसे कहा यार, आपको यहाँ पे किसी बॉलर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगेन यू गॉट टू बी वेरी इंटेलिजेंट। आप ये नहीं है कि जी उस्मान तारिक को 4 में मैं तुझे बताता हूँ 50 बनाते हैं। अच्छा, उस्मान तारिक की ज्यादा विकेटें होती है जब आप उनको हिट मारने जाते हैं। मैंने कल भी बताया था कि हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे 2 ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ी ग्राउंडों पे भी जब हिट मारते हैं वो लंबी हिट मारते हैं। अब स्लोनेस ऑफ द सरफेस और बॉल ये और स्लो करते हैं, बहुत स्लो आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि या तो आपने हिट मारी, पोलार्ड तक वाला, कायरन पोलार्ड जिसको ताकत वाला माना जाता है, उससे भी छक्के नहीं लग रहे थे आईएलटी में। सो होता क्या है कि आप व्हेन यू टेक हिम ऑन, आपको ये देखना होगा कहाँ पे गैप है, कहाँ पे फिल्टर सर्कल के अंदर है। ठीक है, शिवम दुबे हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ये 2 तगड़े प्लेयर हैं। सूर्य कुमार यादव अगेन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो स्वीप बड़े अच्छे मारते हैं, वो तरह तरह के स्वीप मारते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं। जिस तरह वो बॉल फेंक रहे थे उस दिन यूएस के बल्लेबाज की स्वीप मार रहे थे। सो आप, मैं कहता हूं कि जस्ट इफ यू मिल्क हिम, सिंगल तो वो आपको हर बॉल पे दे रहा है बंदा, जो सिंगल दे रहा है हर बॉल पे वो एक तुक्का भी खाएगा, एक चौका भी खाएगा। सो 8 में मुझे जाना ही नहीं है 50-60 के लिए भाई। मैंने ईगो पे लेना ही नहीं है कि तुझे मैं छत दिखाता हूं, मुझे दिखानी नहीं है छत। मुझे 8 में आप उस्मान तारिक के 32-35 रन दे दो और मैं आउट नहीं होऊंगा, आई शुड बी हैप्पी। सर, साल 2022 में मेलबर्न में पाकिस्तान 2 मैच जीत कर आया था और इंडिया ने उनका रिदम ब्रेक किया था। 2024 में भी सेम यही हुआ अमेरिका में, 2 मैच जीत के आया पाकिस्तान। सर, क्या ये चीज़ें भी दिमाग में चलती हैं कि यार हर बार हम 2 मैच, इस बार भी कुछ यही हुआ है, तो क्या ये चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी पाकिस्तान के? नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान ना इस वक्त जितने अभी तक मैचेस हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के पिछले 5 साल में, सबसे बेहतर आज महसूस कर रहा होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। उनको मालूम है कि अब हमारे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बी, उनको ये पता है कि ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला है, इन द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड कप, इस मैच की हार जीत जो है वो फर्क नहीं डाल रही है। ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल एज है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका गेम प्लान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ब्रैगिंग राइट्स, बट इस मैच में है क्या? कुछ भी नहीं है। मतलब पॉइंट्स टैली में आपको कोई फर्क तो आना नहीं है, सुपर 8 में कोई फर्क तो आना नहीं है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर वो दबाव नहीं है कि यार हार गए तो मर गए। पाकिस्तान पे ये भी दबाव नहीं है कि यार इंडिया और पाकिस्तान का उनको मालूम है यार हम हारते आए हैं। सो उस हिसाब से उनका, मैं मानता हूं कि दे आर अ लिटिल बेटर प्लेस। इंडिया भी जानता है कि मैच का अल्टीमेट वर्ल्ड कप के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यार ये इन द लाइट ऑफ जो पिछले 1 महीने से हुआ है, बल्कि जो एशिया कप फाइनल हुआ उसके बाद ये वो, मेरा ये मानना है, एंड पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद इंडिया दबाव पाकिस्तान से ज्यादा लेके चल रहा है जो कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया से एक्सपेक्टेशंस है, इंडिया से उम्मीद है। इंडिया जब भी पाकिस्तान से खेलता है, हम पुराने रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं और हम कहते हैं इंडिया तो हार ही नहीं सकता, इंडिया तो हार ही नहीं सकता। क्रिकेट में कभी ना कभी तो किसी ना किसी की हार होनी है। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इंडिया पे थोड़ा दबाव ज्यादा है, बट इंडिया नोज, इंडिया ऐसे ही नहीं आ गया यहाँ पे कद्दू बेचने थोड़ी आया यार, वर्ल्ड कप जीतने आया। और दुनिया ऐसी थोड़ी कह रही है कि इंडिया सबसे बड़ी टीम। इंडिया है तो है भाई, उनके पास है। और मुझे अच्छा ये लगा कि इंडिया वाले भी फुकरे होके नहीं घूम रहे, वो फुकरे होके नहीं घूम रहे, उनको मालूम है कि गेम कल है, हम कल खेलेंगे।